अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप अपने घर के वूफर या एम्पलीफायर को खुद घर पे कैसे मुरम्मत कर सकते हैं। अगर आपके घर का भी स्पीकर या एम्पलीफायर खराब हो चुका है तो उसके पार्ट्स को आपने किस तरह से चेक करना है, कौन कौन सी जगह पे कितने वोल्टेज आते हैं, कैसे ये ट्रबल शूट किया जाता है कि ये वाला पार्ट खराब है उसको हम रिप्लेस करेंगे तो हमारा वूफर ठीक हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को डिटेल के साथ ये सारी चीजें गाइड करेंगे। एक अनाड़ी बंदा भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकता है। आप दोस्तों से मैं हमेशा की तरह दो ही रिक्वेस्ट करता हूं, एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना होता है, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं जी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने इस वक्त स्पेस कंपनी का एक वूफर मौजूद है। इसे मसला ये हुआ है कि ये बिल्कुल डेड हो चुका है, इसको आज हमने रिपेयर करना है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लें कि ये स्पीकर को अभी मैंने 220 वोल्ट पावर के साथ कनेक्ट किया है। जैसे मैं इसके बटन को प्रेस करता हूँ, इसे ऑन करता हूँ तो डिस्प्ले के ऊपर हमें कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, इंडिकेशन एलईडी भी नहीं आ रही, कोई बेस वगैरह कोई साउंड वगैरह हमें दिखाई नहीं दे रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को रिपेयर करने से पहले उसकी एक छोटी सी वीडियो बना लिया करें। मैं रिपेयरिंग की तकरीबन हर वीडियो में यही मशवरा देता हूँ क्योंकि आपको बाद में उसे फिट करने में आसानी होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी बैक साइड के ऊपर आपको ये स्क्रूज नजर आ रहे हैं। आपने सबसे पहले इनको रिमूव करना है। ये QC पास की स्टैंप और साथ में वारंटी कार्ड की सील लगी हुई है। ये वारंटी में है, मगर मैं अगर इसे वारंटी क्लेम करवा लूंगा तो फिर वीडियो किस तरह से बना के आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि इसे मुरम्मत कैसे करते हैं। सो मैं इसे यहाँ से उतार देता हूँ। अभी सबसे पहले हमने इसके सभी बैक स्क्रूज को ओपन कर लेना है। सो मैं जरा जल्दी के साथ कर लेता हूँ। इसे दोस्तों आप दो तरीकों से खोल सकते हैं। एक तो आप इस ओपनर का इस्तेमाल करके इसको थोड़ी सी सपोर्ट देंगे साइडों से और इसको बाहर की तरफ खींच लेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि जब मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये भी लकड़ी है। सम टाइम ये लोहे का होता है, ये एज ए हीट सिंक का काम करता है, और सम टाइम ये लकड़ी होती है। कुछ एम्पलीफायर को जस्ट आप यहाँ से खींचेंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर ओपनर घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर वो अंदर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि इसको खोलने का तरीका का दूसरा होगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रंट साइड का जब हम कवर उतारते हैं तो यहाँ पर हमें कोई स्क्रूज नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ स्पीकर आगे से खुलते हैं, कुछ पीछे से खुलते हैं, और अगर आपको ऐसा स्पीकर मिल जाए जो आगे और पीछे दोनों से ना खुले तो इसका मतलब है वो फिर साइड से खुलेगा। ये जो बेसर लगा हुआ है, ये जो बड़े साइड का स्पीकर है, थोड़ी सी सपोर्ट देकर आपने इस जाली को उतार लेना है। अभी दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके बेसर को रिमूव किया, सामने आपको इसका सर्किट दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से हाथ डाल के इसकी बैक साइड को रिमूव करता हूँ ताकि इसका सर्किट भी इसके साथ ही बाहर आ जाए। सिर्फ थोड़ी सी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये जो बैक कवर है ये उतर जाता है। सो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। वेल जी दोस्तों, सर्किट को तो हमने बाहर निकाल लिया है। अभी बारी आती है इस पर वर्किंग करने की, आया ये चेक करने की कि किस सेक्शन के अंदर फॉल्ट है। अभी हम आप दोस्तों को प्रॉपर तरीके से टेस्ट करके बताएंगे कि कौन सी जगह पे कितने वोल्टेज आने चाहिए तो आपका एम्पलीफायर बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट का कनेक्टर लग रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई है जो कि अक्सर टीवी LCD के अंदर इस्तेमाल होती है। ये वो वाली जदीद टेक्नोलॉजी वाली सप्लाई है। अक्सरियत में वूफर के अंदर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपका पावर सप्लाई सेक्शन ठीक है कि नहीं। अगर आपके एम्पलीफायर में सेम यही मसला है जो मेरे एम्पलीफायर के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि इसकी पावर सप्लाई को हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये पावर सप्लाई जो है ये आगे ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, या आगे कोई ऐसी चीज शॉर्ट है जिसकी वजह से आगे करंट जा नहीं रही, जिसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा। दोस्तों किसी भी सर्किट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपने उसको ये देखना होता है, फिजिकली देखना होता है कि कहीं पर कोई ब्लास्ट तो नहीं हुआ, कोई धमाका वगैरह तो नहीं हुआ, कोई चीज खराब तो नहीं नजर आ रही। यहां पर ये IC मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है कि ये वाली जो FET है ये ब्लैक हुई है, और नीचे से बोर्ड के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ से भी हल्का हल्का ब्लैक है। अगर मैं जूम करके आप दोस्तों को दिखाऊं तो शायद आपको बेहतर तरीके से पता चले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे से इसके प्रिंट जो है वो ब्लैक हो चुके हैं। तो मुझे इस FET को भी चेक करना है और इसके अक्रॉस वोल्टेज को भी देखना है कि कितने वोल्टेज कहाँ पर आ रहे हैं। सो दोस्तों अभी मैंने वूफर को कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट के साथ, और मीटर के सिलेक्टर स्विच को AC 600 वोल्ट के ऊपर रख दिया है। यहाँ पर मैंने ये देखना है कि आया हमारे इस जगह पे जहां पर वूफर की तार आके लग रही है वहां पे वोल्टेजेस आ रहे हैं कि नहीं। तो जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूं तो 228 वोल्ट यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे आगे चलते जाते हैं, हम आगे फ्यूज के ऊपर चेक कर लेते हैं कि फ्यूज के ऊपर वोल्टेजेस आ रहे हैं कि नहीं।
तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से फ्यूज से होते हुए वोल्टेजेस आगे की तरफ आ रहे हैं। अक्सर औकात ये फ्यूज खराब हो जाता है, आपने ये फ्यूज भी रिप्लेस करना है और इस फ्यूज को रिप्लेस करने के साथ साथ इस एफईटी को आपने जरूर चेक करना है। इस एफईटी के पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अभी दोस्तों आपने मीटर के सिलेक्टर स्विच को डीसी 600 वोल्ट के ऊपर रख के इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेजेस को देखना है कि भाई यहाँ पर कितने वोल्ट आ रहे हैं। डायोड के बिल्कुल आगे आपको वोल्टेजेस नजर आएंगे। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 317 वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये 317 किस तरह से हो गए, ये कैपेसिटर के लगने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट हो जाते हैं। अब ये एफईटी को चेक करते हैं कि एफईटी प्रॉपर काम कर रही है, आगे वोल्टेजेस को भेज रही है कि नहीं। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट जो है उसको ग्राउंड कर देते हैं और दूसरे पॉइंट की मदद से हम ये चेक करते हैं कि 12 वोल्ट ये कहाँ पर हमें दे रहा है और 5 वोल्ट कहाँ पर दे रहा है सिस्टम आईसी को ड्राइव करवाने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल भी कोई भी वोल्टेजेस शो नहीं हो रहे आउटपुट के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस एफईटी को मैनुअली चेक करना पड़ेगा। अभी मैं इस वूफर की तार को बाहर निकाल देता हूं, 220 वोल्ट को डिस्कनेक्ट कर देता हूं। कैपेसिटर के ऊपर अगर मैं इसको लगाकर रखता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अभी भी इसके अंदर वोल्टेजेस मौजूद हैं। तो इन वोल्टेजेस को सबसे पहले आपने डिस्चार्ज कर लेना है। इस एफईटी के खराब होने की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे मैं इसको स्क्रू ड्राइवर को इसके साथ कनेक्ट करता हूं तो आपको हल्का सा इसके अंदर से स्पार्क दिखाई देगा, जिसका मतलब ये है कि ये एफईटी में कोई मसला है। अब ये एफईटी को चेक करने का तरीकाकार ये है कि आपने अपने मीटर को यहाँ पर बजर के मोड के ऊपर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसके पॉइंट्स को इसके साथ लगाना है और ये चेक करना है कि किस पॉइंट के ऊपर रीडिंग आपको दिखाई दे रही है। अभी दोस्तों हम एफईटी को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर मीटर की प्रॉब्स को लगाता हूँ और अगर इस तरह से लगाता हूँ तो सेम रीडिंग हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर बिल्कुल ओपन है। मुझे इस एफईटी के अंदर थोड़ा सा डाउट है कि यही एफईटी खराब है, क्योंकि दोनों साइडों से सेम रीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस एफईटी को बाहर निकाल लेता हूँ स्क्रू ड्राइवर की मदद से। दोस्तों इस एफईटी को रिमूव करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोल्डर लगाएं। सोल्डर अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया करें ताकि आपको सोल्डिंग करने में परेशानी ना हो। इसके साथ एसएमडी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उनका भी आपने ज़रूर ख्याल रखना है। थोड़ा सा गर्म करके आप इसको ऊपर से पुश करेंगे तो नीचे से एफईटी मोहतरमा बाहर आ जाएंगी। एक तो तरीकाकार ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे प्रोफेशनल तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब कि इसके ऊपर शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर की मदद से आप इसको उतार सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के सोल्डर और शक्कर की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं, जो मैं पर्सनली भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एफईटी का नंबर है 8N60। सेम नंबर की हम एफईटी लाकर इसकी जगह पर लगा देते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम मार्केट से नई एफईटी सेम नंबर की लेके आए हैं 8N60 की। इसको हमने यहाँ पर लगाना है। अभी आप लोग यहाँ पर इन दोनों का रिजल्ट चेक कर लें कि जब मैं ये पुरानी एफईटी को इस मीटर के साथ कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास 160 रीडिंग आ रही है। जब मैं इसे उल्टाकर सेम लगाता हूँ तो फिर भी 160 रीडिंग आ रही है। अभी हम इस नई वाली को चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइडों पर लगाने से ये रीडिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो एफईटी है इसके कनेक्शन को मद्देनजर रखते हुए साइडों पर लगाने से इस एफईटी के ऊपर बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो हमारी पुरानी एफईटी थी ये तो खराब थी, हमने इसकी जगह पे अब इसको रिप्लेस करना है। दोस्तों यहाँ पर हमने एफईटी को लगा दिया है। हम इसकी जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं इनको काट देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताता चलूं कि आप हमारे फेसबुक के पेज मिस्टर इंजीनियर को जरूर लाइक कर लीजिएगा। अगर आपके घर में कोई भी चीज खराब होती है, आप उसके बारे में कुछ भी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप उस पेज के ऊपर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द आपको उस पेज के ऊपर जवाब दूं। दोस्तों एफईटी को तो हमने इंस्टॉल कर लिया है। अभी बारी आ जाती है इसको दोबारा से चेक करने की। यहाँ पर एक चीज याद रहे कि आपने सीरीज बोर्ड के अंदर इसको चेक करना है। सो यहाँ पर मैं इसको सीरीज में लगा देता हूँ। ठीक है जी, सीरीज में हल्का सा बल्ब ग्लो करेगा, फिर बाद में बंद हो जाएगा। तो अभी हमने इसकी आउटपुट के वोल्टेजेस को टेस्ट करना है। ये जो वोल्टेज टेस्ट करने के लिए जो ब्लैक प्रॉब है इसको आपने कॉमन कर लेना है। किसी भी ग्राउंड पॉइंट पर लगा दे। ग्राउंड पॉइंट अगर आपको नहीं मिल रहा तो ये वाला जो पॉइंट होता है, ये जो ऑक्स इनपुट का पॉइंट होता है ये ग्राउंड होता है, आप इस पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर डायोड के ऊपर मैं अगर वोल्टेजेस को देखता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जगह पे -14 वोल्ट आएंगे और इसके बिल्कुल साथ प्लस वाले 14 वोल्ट आएंगे।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 13.9 और इस साइड पे 14 वोल्ट माइनस में आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारा ये जो एम्पलीफायर है इसका जो सर्किट है ये काम करने लग चुका है। क्योंकि जब आपको आउटपुट के ऊपर वोल्टेजेस देखने को मिलते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी जो किट है वो रनिंग कंडीशन में आ चुकी है। अभी हम इसके साथ बकिया कनेक्शंस को कर लेते हैं और आप दोस्तों को ये चेक करवा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमने इसको फिट नहीं किया, तो इसके डिस्प्ले के ऊपर आपको ब्लूटूथ लिखा नजर आ रहा है। मैंने इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया है। हम इसकी आउटपुट को चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉपर काम कर रहा है, तो फिर हम इसको फिट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। अभी हम इसको वैसे ही फिट कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी इसकी फाइनल टेस्टिंग कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने सिर्फ एक 100 रुपया लगाकर अपने इस एम्पलीफायर को मरम्मत कर लिया है। अगर मैं इसको किसी भी कारीगर के पास लेके जाता तो उसने 1000 रुपए का टीका तो आराम से लगा देना था। इस तरह से आप अपनी घर की चीजों को खुद से भी मुरम्मत कर सकते हैं। आज की इस वीडियो का जो हमने लाइक टारगेट रखा है वो 10,000 लाइक है। अगर आप इस टारगेट को पूरा कर देते हैं तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा रिपेयरिंग की वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।